नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अगस्त सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। जयपुर के सिंधी कॉलोनी स्थित साईं कृपा अपार्टमेंट में आज सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर एक युवक से सोने के जेवर लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बिना नंबर प्लेट की सफेद एक्टिवा स्कूटी पर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी पिस्टल दिखाकर युवक को धमकाया और उसके पास मौजूद कीमती जेवर लूट लिए। बदमाश युवक से करीब 40 ग्राम सोने की चैन, 40 ग्राम सोने का हाथ का कड़ा, सोने की अंगूठी और डायमंड की अंगूठी लूटकर फरार हो गए। राजस्थान में मानसून का असर एक बार फिर देखने को मिला। आज सोमवार सुबह जयपुर, दौसा, करौली, अजमेर समेत कई जिलों में बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी। वहीं बाड़मेर में तेज बारिश ने बाढ़ हालात बिगड़ गए। कई ग्रामीण मार्ग जलमग्न हो गए और एक सड़क पर 4 से 5 फीट तक पानी भर जाने से ट्रक और बाइक सवार बीच रास्ते में फंस गए। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले एक सप्ताह तक राजस्थान में मानसून अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है। हालांकि 3 से 5 अगस्त के बीच बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल सकती है। राजस्थान के जोधपुर शहर में रिमझिम बारिश के बीच सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। कमरे में सो रहे परिवार पर छत की पट्टियां गिरने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई और वहीं परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जोधपुर के एमजीएच हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब परिवार के लोग कमरे के अंदर सो रहे थे। जानकारी के मुताबिक ईसाई स्कूल नागौरी सिलावटों का आवास में हादसा हुआ। सुबह के समय रिमझिम बारिश हो रही थी, तभी कमरे की छत और पट्टियां गिर गई। मलबे में दबने से इरफान खान सहित परिवार के 5 लोग घायल हो गए। राजस्थान में शादी ब्याह, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक समारोह और बड़े सार्वजनिक आयोजनों में बनने वाले भोजन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है, जिसके तहत अब बड़े आयोजनों में भोजन तैयार करने वाले हलवाई, कैटर्स और फूड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए वैध FSFSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाना है। हालांकि इस फैसले का हलवाई और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। सरकार ने केवल हलवाइयों और कैटर्स से ही नहीं, बल्कि मैरिज गार्डन, बैंकेट हॉल, होटल, धर्मशाला और फार्म हाउस संचालकों को भी जिम्मेदारी तय की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत सोमवार से हो गई। इस बैठक में ब्याज दरों के साथ देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक के फैसलों का ऐलान बुधवार को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की ओर से सुबह 10 बजे किया जाएगा। आरबीआई एमपीसी की द्विमासिक बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब दुनिया वैश्विक अस्थिरता, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, केंद्रीय बैंकों के ब्याज दर बढ़ाने और बॉन्ड यील्ड के उच्च स्तर पर जाने जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। भारतीय रेलवे के इतिहास में राजस्थान का एक नया और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के अंतर्गत गुड़ा ठठाना मीठड़ी के बीच 967 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला 64 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक बन रहा है, जिसका लगभग 95% हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। सबसे खास बात यह है कि इस ट्रैक टेस्ट को मुख्य रेल नेटवर्क से भी सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। आगामी दिवाली के त्योहार के बाद यहां 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली हाई स्पीड ट्रेनों और रोलिंग स्टॉक का पहला आधिकारिक ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि सिर्फ किसी जुर्म या घटना के वक्त कार का वहां मौजूद होना क्लेम पाने के लिए काफी नहीं है। मुआवजा तभी मिलेगा जब यह साबित हो जाए कि मौत या चोट का सीधा ताल्लुक गाड़ी के इस्तेमाल से था। आनंद नामक एक शख्स की मौत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। आनंद अपने एक जानकार दलीप की कार में बैठकर गया था। 3 दिन बाद उसकी मौत की खबर उसके घर वालों को लगी। आनंद के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कार में सफर के दौरान ही उसकी हत्या की गई है। भारत की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक होने से सिस्टम की कमियां सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब अपने दफ्तरों, गोपनीय रिकॉर्ड और परीक्षा से जुड़ी सामग्री की 24 घंटे निगरानी करने की तैयारी कर रही है। एजेंसी ने मिंटो रोड पर स्थित अपने मुख्यालय, ओखला में मौजूद क्षेत्रीय कार्यालय और अन्य तय जगहों के लिए एक सिक्योरिटी फर्म को काम पर रखने के मकसद से लगभग 7.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी परगना में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी चेक करने बैंक पहुंची एक महिला उस वक्त हैरान रह गई जब उसके खाते में कुछ 100 या 1000 नहीं, बल्कि करीब 100 करोड़ रुपए जमा दिखे। कश्मीरा शेख अपने एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर जांच करने बैंक पहुंची, लेकिन बैंक अधिकारी से जो जवाब मिला उसे सुनकर वह हैरान रह गई।
बैंक अधिकारी ने जांच करके उन्हें बताया कि हाल ही में उनके खाते में 100 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए हैं, लेकिन इनकी परेशानी तब बढ़ी जब उन्हें पता चला कि ये उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह रकम कहां से आई और इसकी जांच के लिए उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। अगर आप तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि रिजर्वेशन काउंटर और ऑनलाइन दोनों जगहों पर कुछ जरूरी बदलाव लागू हो गए हैं। इंडियन रेलवे ने काउंटर पर भीड़ कम करने के लिए टोकन सिस्टम शुरू किया है। वहीं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की नई वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग भी तेजी से हो रही है। यहाँ उन सभी जरूरी बातों की जानकारी दे रहे हैं जो यात्रियों को अपनी अगली लास्ट मिनट बुकिंग से पहले पता होनी चाहिए। यात्री रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर पर तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अब आने पर 1 नंबर वाला टोकन दिया जाएगा, जिससे लाइन में उनकी जगह तय होगी। जैसलमेर के शिवालयों में सावन माह के पहले सोमवार की सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे गूंजते रहे। शहर के शिव रोड स्थित करीब 800 साल प्राचीन देव चंद्रेश्वर शिवालय सहित जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि के साथ देश प्रदेश के खुशहाली की कामना की। प्रतापगढ़ की देवगढ़ थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर तेज रफ्तार से बाइक चलाने और आमजन में भय पैदा करने वाले युवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 21 बाइक को जब्त किया है। पुलिस ने युवाओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सोशल मीडिया पर स्टंट और हथियारों के प्रदर्शन से बचने की चेतावनी भी दी है। पुलिस ने बताया कुछ युवक RBS गैंग के नाम से सोशल मीडिया पर समूह बनाकर तेज गति से बाइक चलाते हुए वीडियो और रील्स बनाते थे। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर कोर्ट में मौजूद रहे। फैसले के बाद बृजभूषण ने कहा, जज ने कहा कि बृजभूषण और विनोद तोमर आप लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। मैंने पहले कहा था कि अगर कोई आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मेरे लिए खुशी का दिन है। नागौर सांसद और RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल देर रात चूरू जिले के छापर में पार्टी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उस समय अजीब स्थिति बन गई जब उनके संबोधन के बीच सामने बैठे कुछ युवाओं के लगातार शोर शराबे से वे नाराज हो गए। कई बार समझाने और शांत रहने की अपील के बावजूद जब शोर नहीं रुका तो बेनीवाल ने भाषण बीच में ही रोक दिया। उन्होंने मंच पर माइक फेंका और कार्यक्रम छोड़कर रवाना हो गए। जयपुर में ATM बूथ में मदद का झांसा देकर लोगों का कार्ड बदलने वाले गिरोह के 2 शातिरों को मालपुरा गेट थाना पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी सुरेंद्र सांसी और सचिन कुमार रिश्ते में जीजा साले हैं और हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी जयपुर के अलावा दूसरे शहरों में भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। DCP रंजीता शर्मा ने बताया कि पीड़ित सुनील कुमार बैरवा ने जयपुर के सांगानेर स्थित SBI के ATM बूथ पर 10,000 रुपए निकाले थे। पीछे खड़े ठग ने मदद का नाटक कर बातों में उलझाया और चुपके से उनका ATM कार्ड अपने पास मौजूद दूसरे कार्ड से बदल दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।